बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इसको दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हम डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई मेक श्योर कि आपको ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया हो। ग्रोथ का मतलब हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। सिंपली ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज समथिंग इंक्रीज, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम पहले सबसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्शन। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्रोडक्शन ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि हम कोई दूसरा फैक्टर नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने को। अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाएंगी तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। और अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इधर प्रोडक्शन का भी बढ़ना प्लस सोशल वेलफेयर। अच्छा, ये सोशल वेलफेयर क्या है? सोशल वेलफेयर के अंदर हमारे आता है कि लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होना, लोगों की एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन जो है वो हर लोग जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन है उनको मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड होना। इसके अलावा जो बेसिक फूड फैसिलिटी है वो, उनको हेल्थ की बेसिक फैसिलिटी, उनको जो है क्लीन एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का मिलना, ये चीज़ हमारी सोशल वेलफेयर में आती है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ प्रोडक्शन का बढ़ना ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना हम तब बोलेंगे जब उस मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं वो डेवलप हो। वो डेवलप होने का मतलब क्या है कि अगर आप उस कंट्री की पॉपुलेशन को देखें तो उसके अंदर जो एक एवरेज लोग हैं उनका जो लिटरेसी रेट हो वो एक गुड इनफ अच्छा हो। मोर देन 60% लोग जो हैं, 60% 70% लोग लिटरेट हो, वो पढ़े लिखे हो, उनको लिखना पढ़ना आता हो, वो रीड राइट और लिसन, समझना बोलना ये चीज़ें सीखते हो। उनका जो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनके एक नॉर्मल लोगों के अंदर कितने अरसे बाद बुढ़ापे में जाके उनके डेथ हो जाती है, और उनका जो बर्थ रेट है वो कितने लोग, कितने मंथ, कितने पीरियड के दरमियान कितने नंबर ऑफ बेबीज जो हैं उनकी बर्थ होती है। इसके अलावा उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, उनको एक जो है ड्रिंकिंग वाटर सही मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनको हेल्थ फैसिलिटी सही मिल रही है नहीं मिल रही, ये चीज़ हम क्या किस में देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होना वही बात हमने कि किसी बच्चे का डेवलप होना कि ये बच्चा डेवलप हो रहा है, तो डेवलप होने के लिए उसको किसी इंस्टीट्यूट में डालना पड़ेगा जहां उसकी बाकायदा उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसकी स्किल्स को पॉलिश करेंगे कि बेटा ऐसे बैठते हैं, ऐसे बात करते हैं, उसको समझाया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। मगर ग्रोथ मतलब तो बच्चे तो गली में भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे तो मोहल्लों में भी बड़े हो जाते हैं, मगर वो सिंपली इंक्रीज होना है, उनकी हाइट बढ़ जाना है, उनका वेट बढ़ जाना है। मगर जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट पे, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें उसके पेरेंट्स को बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, उसके पेरेंट्स को उसको किसी इंस्टीट्यूट में डालना पड़ेगा, और जब वो घर आए तब भी उसकी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, जब जाके कोई बच्चा डेवलप होता है। इसी तरह कोई इकोनॉमी डेवलप होने के लिए आपको जो सोसाइटी के लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना होगा, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड बेसिक एक नॉर्मल आदमी को हो रही है उसको इंप्रूव करना होगा, उनको फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक नीड्स पूरी करनी होगी। ये जब तक चीज़ नहीं होगा तो हम उसको नहीं कहेंगे। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ सिंपली क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगी। सिर्फ प्रोडक्शन का बढ़ना हमारे यहां नहीं कहलाता कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट हो। दूसरी बात, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है और ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है कि भाई आप सिंपली मेजर कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कितनी हो गई। लास्ट ईयर आपने 1000 टन जो है वो शुगर जो है एक्सपोर्ट की थी या प्रोड्यूस की थी, इस ईयर हमने 1000 टन से ज्यादा कर दी। तो यू कैन इजीली मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ यूनिट, आप उसको मेजर करते हैं। तो जिस चीज को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई क्वालिटी की बात नहीं हो रही, वो सिंपल इंक्रीज की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ जाना, सिंपल। मगर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, इधर क्वालिटी देखी जाएगी। आप
कि जो फूड आइटम है या गुड्स है व्हाटएवर वो कैसी भी हो वो इंक्रीज हो गई, हम बोलते हैं ग्रोथ हो गई, मगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete ही नहीं कर रही है, वो दूसरे मुल्क की प्रोडक्ट उससे ज़्यादा अच्छी है, तो वो फिर डेवलप इकोनॉमी नहीं कहलाएगी, वो तो अंडर डेवलपमेंट कहलाएंगी कि उनकी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके compete ही नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्वालिटेटिव है, कि इसको हम फिर वही बच्चे की मिसाल से लें कि कोई बच्चा कितना डेवलप है, कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो ये उसकी क्वालिटी है, ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ग्रो होना यार, इसकी साइज, बच्चे की हाइट का बढ़ जाना, उसके वेट का बढ़ जाना, रिगार्डलेस वो कैसे भी बिहेव कर रहा है, रिगार्डलेस कि उसको चीज़ों की नो हाउ है या नहीं, रिगार्डलेस वो अच्छे से बोल रहा है कि नहीं, वो हम बोलेंगे कि यार वो बच्चा ग्रो कर गया, इंक्रीज हो गया। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्वालिटेटिव अप्रोच कि उसकी स्किल, उसके अच्छे मैनर्स, उसका लोगों से बात करना, उसका अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करना, उसका अच्छे से चीज़ों को समझना, ये क्या कॉन्सेप्ट होगा? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, यूनिडायमेंशन। यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। यूनि मतलब यूनिडायमेंशन, ये सिंगल कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीज इज इन प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन का बढ़ जाना। अगर प्रोडक्शन मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाएगी, अगर कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो हम बोलेंगे इकोनॉमी ग्रो कर रही है। दैट्स इट। रिगार्डलेस के वो उसकी क्वालिटी क्या हो, रिगार्डलेस के वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रही है या नहीं कर रही, उसका लेवल क्या है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हम बोलते हैं प्रोडक्शन का बढ़ जाना, वो चीज क्या कहलाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये यूनिडायमेंशन कॉन्सेप्ट है, ये यूनिडायमेंशन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट। अच्छा, मल्टी डायमेंशन मतलब क्या? कि इसके अंदर हम एजुकेशन को भी देखेंगे, इसके अंदर हम उसके लिविंग स्टैंडर्ड को भी देख रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? उसकी हेल्थ फैसिलिटीज को भी देख रहे हैं, इसके अंदर हम उसकी न्यूट्रिशन को भी देख रहे हैं, उसकी बेसिक चीज़ों को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे, डेवलप इकोनॉमी को इतनी आसानी से नहीं हो जाती, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। और यहाँ पर हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसलिए ये जब हम इंक्रीज इन प्रोडक्शन की बात कर रहे होते तो वो यूनिडायमेंशन कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है, और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम लिविंग स्टैंडर्ड को देख रहे होते हैं, उसकी लिटरेसी रेट को देख रहे होते हैं, उसकी एजुकेशन को देख रहे होते हैं, उसकी न्यूट्रिशन को देख रहे होते हैं, और उसके हम जो है वे ऑफ लिविंग को। तो ये मल्टी डायमेंशन, मोर देन वन। अच्छा, इसके बाद क्या है? इट इज मीन्स मतलब ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। कोई कंट्री ये नहीं चाहती कि हमारी बस इकोनॉमी डेवलप हो जाए, हम ज़्यादा चीज़ें बढ़ाएं, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, मगर ना हमारे रोड सही हो, ना हमारी जो है चीज़ें सही हो, ना हमारी गुड्स अच्छी क्वालिटी की हो, ना हम कार प्रोड्यूस करें अच्छी क्वालिटी की जो इंटरनेशनल मार्केट में compete करें, ना हमारे लोग एजुकेटेड हो, ना हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम अच्छा हो। ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कंट्री चाहती है कि उसका हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, उसका एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, उसकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली compete कर रही हो दूसरे से, ये लोग चाहते हैं। तो ये वे हो सकता है विदाउट डेवलपमेंट के, ग्रोथ के विदाउट डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पहले इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा और फिर वो सोशल वेलफेयर का उसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो सिंपली एक वे हो सकता है अचीव करने के लिए डेवलपमेंट को, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसीलिए पूरा वर्ड है कि ये डेवलप कंट्रीज है, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी इकोनॉमिक डेवलप होना एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है कि यार हमारा ये गोल है कि हम डेवलप कंट्री कहलाएं। जैसे चाइना है, जैसे जापान है, जैसे हमारे पास जर्मनी है, यूके है और यूएसए है, ये डेवलप कंट्रीज हैं। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, मगर ये अल्टीमेट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम इन चीज़ों को समराइज करते हैं कि हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को।
ग्रोथ अभी हमने बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह ये आपको याद रहेगा, ग्रोथ का मतलब सिंपली समथिंग इंक्रीज, किसी चीज़ के अंदर इंक्रीज हो जाना। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में, मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज में, मुल्क की जीडीपी के अंदर इंक्रीज हो जाना। डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट से ये समझ लेना कि जो हमने बच्चे की एग्जाम्पल से इसको रिलेट किया है कि बच्चों का डेवलप होना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एज कंपेयर टू ग्रोथ। ग्रोथ तो खुद भी हो जाती है बच्चों की, वट एवर वो अच्छी हो रही हो ग्रोथ या बुरी हो रही हो। तो इसलिए ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डेवलपमेंट कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने इसके अंदर डिफरेंसेस देखे कि ये प्रोडक्शन है और इसमें प्रोडक्शन प्लस सोशल वेलफेयर है, ये क्वांटिटेटिव है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं, ये क्वालिटेटिव मेथड है, ये यूनि डायमेंशन है, मतलब इसके अंदर सिंगल डायमेंशन है वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये मल्टी डायमेंशन है, इसके अंदर हम लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। और ये एक मीन है, मीन मतलब कि ये एक वे है अचीव करना डेवलपमेंट को, और ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। तो इंशाल्लाह आई मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। तो फिर इंशाल्लाह हम इसको यहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।